हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपने सिनोनिम्स का पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। तो जो हम इस सीरीज में सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और पूरी संभावना है कि ये दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एसएससी में ट्रेंड रहा है कि एसएससी वोकैब जो होता है, एसएससी का वोकैबुलरी जिसमें सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ गए, एंटोनिम्स आ गए, ये अपने किसी न किसी शिफ्ट में कुछ ना कुछ वोकैब की क्वेश्चंस रिपीट कर लेता है। यानी जो प्रीवियस ईयर में दिए है या जो अदर एग्जाम्स में दिया है, लाइक एसएससी के जो अदर एग्जाम्स हो गए, एमटीएस के अलावा एसएससी जीडी हो गया, सीपीयू का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का एग्जाम हो गया और सीजीएल का एग्जाम हो गया। तो इन सब के जो टायर वन में जो हमारा एसएससी पूछता है वो एमटीएस के अंदर भी पूछ लेता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करना बहुत जरूरी होता है। उससे हमें एक आइडिया पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वो क्या आपको उसी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले रीडिंग पार्ट, अपना रीडिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, 6, 7, 8, 9 की बुक्स को रीड करेंगे। उसके बाद अपना लर्निंग शुरू करेंगे, वर्ड्स को पढ़ेंगे और उनके मीनिंग्स को पढ़ेंगे, उनके पॉसिबल एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सबको पढ़ेंगे। तो इन सब पे आपको पूरा काम करना है, राइट। और रीडिंग के बाद न्यूज़पेपर, आर्टिकल राइटिंग, ये सब जरूर, आर्टिकल रीडिंग, ये सब जरूर करना है। तो अब हम इस लेक्चर के पहले वर्ड से शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जुबिलेशन का मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, डिलाइटफुल। यानी जुबली आपने देखा होगा, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली होता है। तो जुबली का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, राइट, जुबिलेशन। एक्सर्प्ट का मतलब क्या होता है? देखिए ये क्या, एक्सर्प्ट का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फिल्म। या एक्सट्रैक्ट का मतलब किसी फिल्म से शॉर्ट निकाल लिया गया, छोटा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया गया, उसका हिस्सा। ब्रॉडकास्ट अ पीस ऑफ म्यूजिक और अ पीस ऑफ म्यूजिक और राइटिंग, या म्यूजिक का पीस या फिर राइटिंग का पीस। तो एक्सट्रैक्ट का सिनोनिम क्या बनेगा हमारा? एक्सट्रैक्ट, राइट। वियरी का मतलब क्या होता है? फीलिंग और शोइंग टायर्डनेस। देखो, टायर्डनेस का मतलब होता है थका हुआ, राइट। तो जो आप टायर्डनेस फील करते हो उसको हम वियरी भी बोलते हैं। तो वियरी का मतलब हो जाएगा टायर्ड, राइट। रैम्बलिंग, लैंदी एंड कंफ्यूज्ड और इनकॉन्सिक्वेंशियल। देखिए, जो लैंदी हो, कंफ्यूज हो और इनकॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? जिसका हमें कॉन्सिक्वेंस ना पता हो कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा, किस तरीके से उसका रिजल्ट मिलेगा, यानी लॉन्ग विंडेड, रैम्बलिंग। रेकलेस का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग और केयरिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। बिना किसी सोचने के या फिर बिना किसी केयरिंग के जो भी हम एक्शंस करते हैं, यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेज, यानी बिना उनके रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में बिना सोचे समझे जो हम करते हैं उसको बोलते हैं रेकलेस। यानी रैश, रश में आप नहीं सोचते हो, रश, व्हेन यू रश टू द स्पॉट, अगर आप कहीं जा रहे हो और जल्दी में हो तो बिना सोचे समझे आप भाग लेते हो, तो उसको बोलते हैं रश। अरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल और प्लीजेंट स्मेल। तो अ प्लीजेंट एंड डिस्टिंक्टिव स्मेल जिसको हम बोलते हैं अरोमा। अरोमा हमेशा याद रखिएगा, अच्छी सुगंध के लिए बोला जाता है, यानी सुगंध के लिए बोला जाता है। फ्रेगनेंस। विली का मतलब होता है स्किल्ड एंड गेनिंग एन एडवांटेज, स्पेशली डिसाइडफुल। यानी जो क्राफ्टी हो, जो स्किल्डफुल पर्सन हो, जिसको उसका एडवांटेज मिलता है अपनी स्किल्स का, उसको हम बोलते हैं विली, क्राफ्टी। इनर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज, जो बहुत ज्यादा है साइज में, क्वांटिटी में और एक्सटेंट, यानी मैसिव, ह्यूज, बिग। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? इनर्मस के सिनोनिम हो जाएंगे। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है द वैल्यू इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ समवन और समथिंग। वर्थ का मतलब क्या होता है? वो पर्टिकुलर वैल्यू वो किसी के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, 1 kg गोल्ड की वर्थ क्या होगी? तो कुछ 60,000 रुपीज काइंड ऑफ, लगभग। तो इस 1 kg नहीं, इसको होते हैं ये 10 ग्राम, 1 तोला, 10 ग्राम सोने की जो कीमत होती है 60,000 के आसपास होगी, राइट। तो इसी तरीके से जो चीजें हैं हमें उसको याद रखना है कि वर्थ का मतलब क्या होता है? किसी की वैल्यू उसके तुलनात्मक कितनी होगी, तो उसको हम बोलते हैं वर्थ या वैल्यू, जिसको हम वैल्यूएशन भी बोलते हैं अगर इंग्लिश में, वैल्यूएशन। सीज का मतलब होता है टेक होल्ड और सडनली एंड फोर्सिबली, यानी सडनली या फोर्स के साथ किसी चीज को होल्ड कर लेना, किसी चीज को जब्त कर लेना, उसको हम बोलते हैं सीज, यानी कैच। सैंक्शन का मतलब होता है ऑफिशियली परमिशन और अप्रूवल फॉर एन एक्शन, यानी जो हम ऑफिशियली परमिशन मिलता है या फिर अप्रूवल मिलता है किसी का किसी एक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं सैंक्शन।
तो देखा होगा आपने जब रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है तो इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, तो यानी ऑफिशियली अमेरिका ने ऑफिशियली एक्शन लिया और दूसरी जो कंट्रीज है उन्होंने ऑफिशियली एक्शन लिया। तो सैंक्शन का मतलब होता है ऑफिशियली परमिशन या अप्रूवल दे हम किसी भी एक्शन के लिए, या जिसको हम बोलते हैं परमिट, राइट। परमिट भी हमारा क्या होता है, ऑफिशियली परमिशन होती है। एटर्नल का मतलब होता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, या फिर जिसको हम बोले एवरलास्टिंग, जो हमेशा तक के लिए हो, फॉर एवर, जिसको हम बोल सकते हैं फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। इटर्नल जो कभी नहीं मरेगा। इमोर्टल, इमोर्टल क्या होते हैं, जो एवर लास्ट होते हैं। एडवर्सरी का मतलब होता है वंस अपोनेंट इन अ कॉन्टेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, या आप किसी बुरी स्थिति में फंस जाते हो या कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हो, उसको हम बोलते हैं एडवर्सरी, या फिर उसको अगर सिनोनिम देखा जाए तो अपोनेंट। बैफिल का मतलब होता है टोटली बिलविल्डर का मतलब, बिलविल्डर और परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूजन। बिलविल्डर से याद रखना, बिलविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूजन, राइट। नाउ स्टडी, स्टडी का मतलब होता है नॉट शेकिंग और मूविंग, फर्म एंड इन प्लेस, बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी शेक के आप किसी एक जगह पे बैठे हो, फर्म एंड इन प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी यानी स्टेबल। बिल्ड, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका एक और हमारा मीनिंग होता है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, राइट, टफ, राइट। तो ये हमारे हो गए 16। 17 आएगा सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है जो इनफ क्वांटिटी में हो, यानी एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, तो इनफ, एडवोकेट, तो ये हमारे इस सफिशिएंट के क्या हो गए मीनिंग। लीथल, लीथल का हमने पहले भी पढ़ा है। लीथल का मतलब होता है सफिशिएंट टू कॉज डेथ, जिससे डेथ होने की संभावना हो सके। फाटल, बहुत ज्यादा जो खराब हो। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज इन कैरेक्टर और कंपोजिशन। देखिए ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, याद रख लेंगे सिर्फ। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, किसी के कैरेक्टर में या किसी के कंपोजिशन में जब हम चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑल्टर। और ट्रांसफॉर्म का भी मतलब क्या होता है, चेंज। ट्रांसफॉर्म का भी मतलब क्या होता है, चेंज। तो ऑल्टर, चेंज, ट्रांसफॉर्म ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम आपस में। एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्टीज और मिसफॉर्च्यून। तो डिफिकल्टीज, मिसफॉर्च्यून को हम बोलते हैं, मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है बदकिस्मती, और मुसीबतें, इनको हम बोलते हैं एडवर्सिटीज यानी मिसफॉर्च्यून। रिलायबल, कंसिस्टेंट, गुड इन अ क्वांटिटी और परफॉर्मेंस, जो किसी क्वांटिटी में अच्छा हो, गुड इन क्वांटिटी, और किसी परफॉर्मेंस में अच्छा हो, तो उसको हम बोलते हैं रिलायबल। रिलायबल के लिए मतलब हो सकता है रिले ऑन, जिसपे भरोसा किया जा सके, जिसके ऊपर डिपेंड हो सके, डिपेंडेबल। तो इस तरीके से आपको वर्ड याद रखना है। तो डिपेंड उस पर हो सकता है जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो, जिसके बारे में पता हो कि इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो इस पर डिपेंड हो सके, राइट। क्यूट, क्यूट का मतलब होता है अट्रैक्टिव इन अ प्रीटी और एंड्यूरिंग, एंडरविंग वे। क्यूट का मतलब होता है अट्रैक्टिव होता है, जो प्रीटी होता है, सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूट। जैसे चार्मिंग, चार्मिंग हमारे क्या हो जाएगा, चार्मिंग, क्यूट, अट्रैक्टिव, प्रीटी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है स्ट्रेंथन, यानी किसी में मजबूती। सपोर्ट फिजिकली और मेंटली, किसी को फिजिकली और मेंटली सपोर्ट करना। सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है आपको सहना, सपोर्ट करना, तो इससे हम ये याद रखेंगे। सोलिन का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड और स्कली, ग्रिम, तो जिसको बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है गुस्सा वाला जो होता है, इसके लिए स्कली और ग्रिम। कोर्स का मतलब होता है रफ और लूज इन टेक्सचर और ग्रेन। क्रूड, डिकम्पोजिशन। कोर्स का मतलब होता है कि जो रफ हो और लूज इन टेक्सचर, यानी उसका टेक्सचर हो या वो खोरा हो, तो उसको हम बोलते हैं कोर्स यानी क्रूड। डिसरप्ट का मतलब होता है इंटरप्ट बाय कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस, जो बिना, जो किसी डिस्टर्बेंस की कॉज किया गया हो, उसको हम बोलते हैं डिस्टर्ब, राइट। रिकवर, रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ और स्ट्रेंथ री अगेन, तो यानी रिकवर का मतलब होता है आप दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाओ। इधर हेल्थ की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो जब दोबारा नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिकवर या रिगेन। रेमेडियल का मतलब होता है गिविंग और इंटेंटेड एज अ रेमेडी और क्योर। रेमेडियल का मतलब होता है क्योर, देखिए क्योर होता है, क्योर का मतलब ठीक करना, या जिसको हम एक रेमेडी के तौर पे दें, दवा के तौर पे दें, राइट, तो उसको हम बोलते हैं रेमेडियल। करेक्टिव, यानी जो ठीक करने का काम करती हो, करेक्टिव, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सबमिसिव का मतलब होता है रेडी टू कंफर्म टू द अथॉरिटी ऑफ अदर्स, राइट। तो सबमिसिव, देखिए सबमिसिव कहाँ से है, सबमिशन से, सबमिट से, तो यानी किसी अथॉरिटी की आप बात करने के लिए, उनकी सलाह पे चलने के लिए रेडी होते हैं, उसको हम बोलते हैं सबमिसिव या ओबीडियंट। ओबीडियंट कौन होता है, दोज हु फॉलो देयर अथॉरिटी, तो जो अपनी अथॉरिटी को फॉलो करता है उसको हम ओबीडियंट बोलते हैं, राइट। एम्पल का मतलब होता है इनफ और मोर देन इनफ। एम्पल अमाउंट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, प्लेंटी ऑफ, सफिशिएंट, और राइट मोर देन इनफ, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, एम्पल का। रिकमेंड,
रिकमेंड का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड विद अप्रूवल। तो किसी भी अप्रूवल के लिए आप आगे मतलब आपको चयनित किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिकमेंड, यानी आपको अप्रूव किया गया है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिप्लेसिंग समवन और सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक्सचेंज, रिप्लेस, इसको हम एक और कर सकते हैं रिप्लेस। रिप्लेस फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से कुछ लेके आए और आपको वो पसंद नहीं आया और आपने बोला कि नहीं मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो यानी आप उसके सब्स्टिट्यूट लेके आ रहे हो, उसके बदले में आपने कुछ दूसरा लिया है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्लेस यानी एक्सचेंज। थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट हार्म और पनिशमेंट रिस्क। तो किसी को धमकी देना, राइट, इंटेंशनली किसी को हार्म पहुंचाना, पनिशमेंट करना, उसको हम बोलते हैं थ्रेट, यानी उसको बोलते हैं कि नुकसान पहुंचाना किसी को, थ्रेट या रिस्क, ये हमारे सिनोनिम हो जाएंगे। विजिबल का मतलब होता है जिसको देखा जा सके, एबल टू सीन, राइट। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं अपेरेंट। स्टन, स्टन का मतलब होता है एस्टोनिश और शॉक। शॉक, एस्टोनिश का मतलब होता है जिसको देख के आप एकदम हक्का बक्का हो जाए। स्टनिंग, तो बोलते हैं ना यू आर लुकिंग स्टनिंग, तो इसका मतलब क्या, बहुत अच्छा, जिसको देख के एकदम कोई शॉक हो जाए, इस तरीके से। तो जब ब्यूटी को हम ब्यूटीफाई करते हैं तब हम ऐसा बोलते हैं। डिफाई का मतलब हो गया ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे। डिफाई का मतलब हो गया ओपनली रेजिस्ट, खुले में ही मतलब बोल दे, रेजिस्ट कर दे, मना कर दे, डिसोबे कर दे, राइट, रिफ्यूज टू ओबे, मना कर दे, पालन करने से, आज्ञा का पालन करने से मना कर दे, उसको बोलते हैं डिफाई। डिनाई, तो डिफाई, डिनाई, डिसोबे, रेजिस्ट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। प्लीड का मतलब होता है मेक एन इमोशनल अपील। किसी भी इमोशनल अपील को जब आप बनाते हो, अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट करते हो, इमोशनली रिक्वेस्ट करते हो, तो आप बोलते हो प्लीड, राइट, रिक्वेस्ट। तो कोर्ट में आप क्या करते हो, आई प्लीड गिल्टी, आई प्लीड नॉट गिल्टी, तो इस तरीके से यानी आप अपील कर रहे हो, राइट। क्रूएल का मतलब होता है कॉजिंग पेन और सफरिंग, किसी को दर्द देना, उसको सफर कराना, राइट। ब्रूटल, क्रूएल का हमारा क्या सिनोनिम हो जाएगा, ब्रूटल। मोनोटोनस का मतलब होता है डल, टीडियस एंड रिपीटेटिव। जो सिंगल टोन होती है उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस। बोरिंग होता है, डल होता है, टीडियस होता है, रिपीटेटिव होता है, तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। इंपीरियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू एन एम्पायर और एम्परर। तो एम्पायर का मतलब क्या है, एम्परर का मतलब होता है कोई राजा या राजा के एम्पायर से रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं इंपीरियल। और इंपीरियल का हमारा क्या एक सिनोनिम हो जाएगा, सोवरेन, राइट, सोवरेन। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी और स्किल्स। तो किसी के अंदर कोई अच्छी एबिलिटी, नेसेसरी रिक्वायर्ड एबिलिटीज हैं या स्किल्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट, राइट। कैपेबल, जो किसी काम को करने के लिए सक्षम हो, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, सक्षम। रेडिकल, रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग, यानी किसी भी फंडामेंटल यानी नेचर के फंडामेंटल को, मूल रूप को कोई अफेक्ट करे, कोई चेंज करे, तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल। और इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा प्रोफाउंड। ल्यूर का मतलब होता है टेम्प्ट टू डू समथिंग, या अट्रैक्ट करना किसी को, राइट, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूर। सुप्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट इन द रैंक और अथॉरिटी। अपेक्स, टॉप पोजीशन। मैचलेस, जिसके हम बराबर कोई मैच नहीं कर सकते बिकॉज वो हाईएस्ट है इन अथॉरिटी, राइट, उसको हम बोलते हैं सुप्रीम। नाउ नेक्स्ट, इंजॉयबल, प्लेजर और सेटिस्फाई, जिसको मतलब जिससे आपको खुशी मिले, संतुष्टि मिले, उसको हम बोलते हैं एंजॉयलेबल, प्लेजरेबल, सेटिस्फाइंग, डिलाइटफुल, हैप्पी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंजॉयबल के सिनोनिम हो जाएंगे। डेफर का मतलब होता है पुट ऑफ टू अ लेटर टाइम, यानी पोस्टपोन, यानी पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, आगे तक के लिए किसी बात को रख देना, यानी अभी उसको ना करके बाद के लिए कर देना, तो इसका मतलब होता है डेफर, या फिर पोस्टपोन करना, आगे के लिए उसको तय करना। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव और टेक अवे, या किसी चीज को आप ले जाएं, रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, एक्सक्लूड कर दें, राइट, तो उसको बोलते हैं एलिमिनेट, निकाल देना, राइट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, कैरी आउट अ प्लान और एक्शन, किसी प्लान को कैरी करना। कैरी आउट का मतलब होता है किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना, राइट, उस प्लान को एक्शन में लेके आना, उसको हम बोलते हैं कैरी आउट एक्शन और अ प्लान। एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करना। स्कोर का मतलब होता है क्लीन और ब्राइटन अ सरफेस, तो कोई चमकदार और साफ सरफेस होता है, उसको हम बोलते हैं स्कोर। यानी स्क्रब, स्क्रब भी तो इसी को बोला जाता है, सरफेस को साफ करते हैं एकदम, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रब। डेंस, डेंस किसको बोलते हैं, क्लोजली कॉम्पैक्टेड इन सब्सटेंस, थिक, यानी जो क्लोजली
कॉम्पैक्टेड हो यानी काफी ज्यादा घना हो, राइट, थिक हो, राइट, हाई वॉल्यूम जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हो, डेंस उसी को बोलते हैं। एग्रीगेट का मतलब बोलता है अ होल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल एलिमेंट्स। तो आपने देखा होगा एग्रीगेट नंबर मिलते हैं आपको, एग्रीगेट परसेंटेज, एग्रीगेट सीजीपीए। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक नंबरों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किसी भी एन नंबर से। अगर आपने एन नंबर ऐड करें, राइट, तो ये जो टोटल आंसर आएगा ये हमारा एग्रीगेट नंबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं टोटल। एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, टोटल, राइट, याद रखेंगे। इरेक्ट का मतलब होता है एकदम स्थिर। इरेक्ट का मतलब होता है हमारा एकदम सीधा, राइट। तो इसका मतलब हो जाएगा अपराइट इन पोजीशन और पोस्चर, जो बिल्कुल एकदम कड़क हो, सीधा हो, तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट, राइट। रेज, इसका सही सिनोनिम हो जाएगा हमारा रेज। डेस्ट्रॉय, पुट एन एंड टू एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को खत्म कर देना या उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देना। डेस्ट्रॉय, डिमोलिश, एलिमिनेट, राइट। तो इसको हम, ये हमारे सिनोनिम किसके हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय। अपील का मतलब होता है मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट, किसी से आप सीरियस रिक्वेस्ट करते हो उसको मतलब होता है अपील। चार्म, राइट। चोक, चोक का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। चोक का मतलब होता है ब्लॉक कर देना किसी को। जैसे आपने खाना खाया होगा तो खाना आपका कभी कभार गले में अटक जाता है, तो यानी वो चोक हो जाता है। चोक का मतलब देखिए, चोक और उसका मतलब होता है ब्लॉक। तो आपने बोला कि किस पर्टिकुलर एरिया का चोक क्या है, यानी ब्लॉकेज क्या है। तो जब भी आप ब्लॉक, स्टॉप या प्रिवेंट की बात करते हो, किसी चीज को होने से रोकने के लिए बात करते हो, तो तब हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं चोक। मार्वेलस का मतलब होता है कॉजिंग वंडर और एस्टोनिशिंग, यानी वंडरफुल, चमत्कार, अद्भुत, ये सब हमारे क्या होते हैं, मार्वेलस, राइट। वंडरफुल, एंटोनिशिंग, ये याद रखेंगे। एंटोनिशिंग को हाईलाइट करेंगे, ये वर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है मार्वेलस। सिमिलर का मतलब होता है रिजेंबलिंग विदाउट बीइंग आइडेंटिकल, जो एक जैसे दिखते हों, राइट। तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर। अलाइक, राइट। कन्वर्ट का मतलब होता है कॉज टू चेंज इन फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो किसी भी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने का मतलब होता है कन्वर्ट, यानी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्मर बना था। कार किस में कनेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, एक रोबोट में, राइट। इस तरीके के रोबोट में जिसके हाथ पैर होते हैं, तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्मर। तो एक पोजीशन से या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कोई वैल्यू चेंज हो जा रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट, राइट। कन्वर्जन फॉर्मूला पढ़ते हैं अपने, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं आप, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन, राइट। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। स्पर्न, स्पर्न का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट विद डिस्डेन और कंटेम्प्ट। तो मतलब दुख के साथ, डिस्डेन और कंटेम्प्ट के मतलब, कंटेम्प्ट का मतलब होता है मना कर देना, खारिज कर देना, राइट, रिजेक्ट कर देना। डिस्पाइज, इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग, डिस्पाइज। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है हैविंग और शोइंग मॉडेस्ट एस्टिमेट ऑफ वंस इंपॉर्टेंस, यानी किसी के प्रति आप इंपॉर्टेंस दिखा रहे हो, राइट, हम्बल हो रहे हो, आपके अंदर सुपीरियोरिटी नहीं है, लैक ऑफ सुपीरियोरिटी। जब भी हम हम्बल की बात करते हैं तो लैक ऑफ सुपीरियोरिटी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा मीक। तो हमारे यहाँ पर हमने 60 वर्ड्स पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको काम सुनना है। अब 60 वर्ड्स पढ़े, तो ये एक हमारे वर्ड हो गए टोटल। ये आपको A4 साइज को नोटबुक होगी या शीट, उस पर लिखना है। तो यहाँ पर उसके मीनिंग्स हो गए हर एक वर्ड के। तो जब ये मीनिंग हो गए, और यहाँ पर आपको क्या लिखने, दो सिनोनिम जो मैंने दिया, उसके अलावा दो सिनोनिम और लिखने हैं, और दो एंटोनिम्स और लिखने हैं। तो इस तरीके से आपके पास दो सिनोनिम्स हो गए, एक जो मैंने प्रोवाइड किया, एक आप लिखेंगे, तो दो सिनोनिम और दो आपके पास एंटोनिम हो गए। तो ये कितना टोटल वर्ड हो गया आपके पास, तो आप इनको करेंगे 240 वर्ड्स आपके पास टोटल हो गए। तो 240 वर्ड्स आपके पास हो गए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जो ये 240 वर्ड्स आप पढ़ेंगे, इनको अपनी डे टू डे लाइफ की कन्वर्सेशन में यूज करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप वोकैब को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वोकैब याद होगी। वोकैब को याद करना थोड़ा टिपिकल इसीलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस करने का तरीका देखो, प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, और ना एमटीएस का नहीं, एमटीएस से ऊपर एक लेवल, एमटीएस का करिए, जीडी का करिए, और
CHSL का कर सकते हैं। अब चाहो तो आप CPO के प्री का भी कर सकते हैं। अगर आपको CGL का नहीं करना है कोई बात नहीं, आप इनके प्री का कर लीजिए, आपका इनफ है। यहाँ से जितना तैयारी होगा MTS के लिए तो आपकी हो ही जाएगी आराम से। तो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए और टेस्ट देते रहिए, खुद से सेल्फ इवेलुएट करिए। तो सेल्फ इवेलुएशन से क्या होगा, आपको पता चलेगा आपका वोकैब कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग हो रहा है, कौन सा वीक हो रहा है। तो फिर आपको और वर्ड सीखेंगे, जब आप गलती करेंगे उन गलतियों को करेक्ट करेंगे तो वहां से और वर्ड सीखेंगे। तो इसी तरीके से आपको सीखना है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा उसको डिस्कस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप वर्ड को सीख पाएंगे। तो ये हो गया लर्निंग तरीका। और रीडिंग में आपको मैंने बताया सबसे पहले 6th 7th 8th की बुक्स पढ़नी है, 9th की, फिर उसके बाद 10th 11th 12th की बुक्स पढ़नी है। देन उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे आएंगे। न्यूज़पेपर में क्या करना है, आर्टिकल करना है आपको और एडिटोरियल्स करना है। तो इसी तरीके से आपको फोकस होके पढ़ना है और वर्ड्स को, इनमें से वर्ड्स निकालने हैं आपको। जो जिस भी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, उसका मीनिंग लिखिए, उसके 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम करिए। तो जितना ज्यादा आप वर्ड्स के साथ खेलेंगे, जितना ज्यादा वर्ड्स को आप अपनी कम्युनिकेशन और अपनी स्टाइल में, जो आपका राइटिंग स्टाइल हो गया या पढ़ने का स्टाइल हो गया, उसमें वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही ज्यादा वर्ड्स आपको आएगा। तो इसके बाद हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारी ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद भी आपको वर्ड्स पे प्रैक्टिस करनी है, राइट। जो वर्ड सीखे उसके अलग से 2 एंटोनिम सिनोनिम आपको करने ही हैं। अगर आप वो करेंगे तभी आपका स्कोर अच्छा बनेगा। आप अपने आप की वो अपने से ही ट्राई करिए अपनी वोकैब को बढ़ाने के लिए। जितना आप यहाँ पर सीख रहे हैं वो तो करना है, और उसके साथ कुछ और भी इम्प्लीमेंट करिए। लाइक न्यूज़पेपर से कोई अच्छा वर्ड मिला, किसी बुक से वर्ड मिला, उसके सिमिलर मीनिंग्स देखे, उसके अपोजिट वर्ड्स देखे, तो इस तरीके से अब उसके अपोजिट वर्ड्स के भी मीनिंग देख लिए, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। उससे क्या होगा, एक वर्ड से आपको 3-4 नए वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी ऐसे वोकैब इंक्रीज होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।